अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असेंबली में पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फराहमी की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने काबीना की जानिब से रेफर की गई समरी बतौर तहरीक ऐवान में पेश की। कायमा कमेटी खजाना ने कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी न करने की सिफारिश की थी। इत्तेहादी हुकूमत दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए कोशां है। IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी $2 अरब देने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब के डिपॉजिट के लिए कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। स्मगलिंग मुआशरे के लिए नासूर। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत चीनी, गंदम, आटे और यूरिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए लाहे अमल 2 दिन में पेश किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी असेंबली में वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को ज़बरदस्त खराजे अक़ीदत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरकान असेंबली का इजहार ताज़ियत। ऐवान में कौमी एजाज़ देने से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। मुफ्ती अब्दुल शकूर आलिम बाअमल और अजीम शख्सियत थे। वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तनाई वापस लेने का मुतालिबा। वकला तंजीमों का कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। हमारा देरीना मुतालिबा था कि अज़ खुद नोटिस पर अपील का हक दिया जाए। सियासी तनाव की सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मजरूह हो रहा है। मुल्क सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बार काउंसिल के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट इज्तिमाई दानिश की नुमाइंदगी करती है। तमाम चैलेंजेस का हल आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। इदारे पार्लियामान की इज्जत को पामाल ना करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इदारों को हार जीत से बाहर निकल कर सोचना चाहिए। किसी को गैर आईनी किरदार अदा नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान का मामला ताख़ीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कायदे ऐवान के लिए कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। सरदार तनवीर इलियास ने 100 अरब रुपए का घपला किया। कौम के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर। शहदा हमारा फख्र। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वाना में लांस नाइक शुएब अली और सिपाही रफ़ीउल्लाह की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पुलवामा वाक़े की हकीकत के बारे में मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर के चश्मकुशा इंकशाफात। भारतीय हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए सूरत हाल खराब की। इंटरव्यू पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करता है। भारतीय रवैया खित्ते के लिए तबाहकुन असरात का बाइस बन सकता है। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस दे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर सत्यपाल के इंकशाफात के बाद एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन की BJP के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मोदी अपने इंतखाबी फवाइद के लिए फौज को कुर्बानी का बकरा बनाने पर माफी मांगे। मुजाहिरीन का मुतालिबा। सूडान में इक्तिदार की रस्साकशी। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान घुमसान की जंग। हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। अफ्रीकन की जानिब से फिजाई हमले, टैंकों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल।
जापान में G7 ममालिक का वज़राए खारिजा का इजलास, यूक्रेन से फौरी तौर पर रूसी फौज के गैर मशरूत इनखला का मुतालिबा। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लातीनी अमरीका, अफ्रीका और एशिया ओशियाना जोन में अहदाफ के हुसूल के लिए बाहमी ताउन पर इत्तिफाक। अमरीकी रियासत अलबामा में सालगिरह की तकरीब में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 28 जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों में ज्यादातर नौजवान शामिल। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लाहौर में तीसरा T20 मैच, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बरतरी हासिल। और पाकिस्तानी कोहपैमाओं के लिए एक और एजाज, शहरोज काशिफ और नायला कियानी ने नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। 21 साला शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा हैं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असेंबली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने विफाकी काबीना की जानिब से रेफर की गई समरी बतौर तहरीक पेश की। कायमा कमेटी खजाना ने कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी न करने की सिफारिश की थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मालियाती बिलों की मंजूरी का इख्तियार आइनी तौर पर पार्लियामेंट के पास है। कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर कोई फंड जारी नहीं हो सकते। कौमी असेंबली का इजलास अब कल दिन 12 बजे होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत किया है कि स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए और इस सिलसिले में लाहे अमल 2 दिन में पेश किया जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग रोकने से मुतालिक सुस्त रवि से काम लेने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी पोस्टों की तादाद बढ़ाई जाए और बॉर्डर पर बेहतरीन शोहरत के ईमानदार अफसर तैनात किए जाएं और करप्ट और स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों को हटाने में किसी किस्म का दबाव कबूल न किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़रूरी कानून साजी का मुसव्वदा जल्द पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स को फौरी तौर पर फ़ाल और उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाने वालों को करार वाकई सज़ा देंगे। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सरहदी अजला में ज़रूरी अशिया की तलब के अशारिये फराहम करें ताकि इन अजला में रसद मतलूबा हद से तजावुज़ न करे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि ऑपरेशन के दौरान पकड़ी जाने वाली चीनी और यूरिया बाजार में हुकूमती तयशुदा नर्ख पर फरोख्त की जाए। इजलास को बताया गया कि यूरिया और चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन जारी है। सरहद पार स्मगलिंग रोकने के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीमें कायम की जा रही हैं। बलूचिस्तान में 4 ज्वाइंट पेट्रोलिंग चेक पोस्टें कायम की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए स्पार्को को सरहदों की रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और आमदोरफ्त डाटा फराहम करने की भी हिदायत की। खारिजा उमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपने दौरे उज़्बेकिस्तान और हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। विफाकी काबीना के इजलास में विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के हादसे में इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया गया और फातिहा खानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की दीनी और सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम एक जय्यद आलिम, बाअमल मुसलमान और बेपनाह इल्म रखने वाली शख्सियत थे। उन्होंने जिस मुस्तैदी, मेहनत, लगन और तंदही के साथ हज ऑपरेशन सर अंजाम दिए वो लायक तहसीन हैं। विफाकी काबीना इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर गौर हुआ और इस सिलसिले में वजारत खजाना की समरी कौमी असेंबली को भिजवाने का फैसला हुआ। विफाकी काबीना ने टाइम मैगजीन की जानिब से विफाकी वजीर शहरी रहमान को दुनिया के 100 बाअसर रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम काबीना के एक अहम रुकन थे। उनके हादसे में अचानक रहलत पर दिल गमगीन है। मुझ समेत पूरी कौम की तमाम तर हमदर्दियाँ मुफ्ती अब्दुल शकूर के अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने मरहूम की बुलंदी दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की।
قومی اسمبلی اجلاس میں ارکان نے وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایوان نے مرحوم مفتی عبدالشکور کو قومی اعزاز دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مرحوم وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب نے حجاج کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ موجودہ حج کے لیے انہوں نے کابینہ اور وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور تمام اقدامات بخیر و خوبی انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یقیناً JUI کے ماتھے کا جومر تھے۔ ہماری کابینہ کے مفتی صاحب ایک نگینہ تھے، ایک انتہائی ایماندار شخص، بہت حلیم طبع، بڑی صراحت کے ساتھ بات کرتے تھے، ایک جید عالم تھے، عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے۔ میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا۔ پچھلا جو حج گزرا، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا، اس کا سارا سہرا مفتی شکور کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ IMF کی شرط کے مطابق ہمارے دیرینہ دوست ملک سعودی عرب نے $2 ارب فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی $1 ارب فراہم کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ ایوان نے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کو قومی اعزاز دینے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مفتی عبدالشکور سچے اور کھرے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ ایک حادثہ ہے۔ تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے، مزید بھی دیکھا جائے گا، اور اب تک کی جو پریما فشائی جو صورتحال سامنے آئی ہے تو یہ ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے۔ اس میں کوئی ایسا پہلو کہ جس میں یہ خیال کیا جائے کہ کسی نے کوئی دانستہ طور پہ کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ کیا ہے، یا یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے، یا اس میں کوئی ایسے عناصر انوالو ہیں، اس بارے میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ملی۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ مفتی عبدالشکور ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ مفتی عبدالشکور کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ مفتی عبدالشکور JUI فے کا فخر تھے اور ایک بہترین عالم دین تھے۔ سیاسی محاذ میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ مفتی عبدالشکور جیسے بہادر ساتھی کو بلایا نہیں جا سکتا۔ مفتی عبدالشکور ایک قیمتی سرمایہ تھے۔ اجلاس میں حادثے میں جاں بحق ہونے والے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ گزشتہ سال حج کے دوران مفتی عبدالشکور ایک خدمت گار بن کر خود حجاج کی خدمت کرتے رہے۔ مفتی عبدالشکور کے بلند درجات کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اجلاس میں مفتی عبدالشکور کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ دعا وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کرائی۔ پارلیمانی روایات کے مطابق رکن اسمبلی مفتی عبدالشکور کی وفات کے باعث ایوان کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور مرحوم کی غیر معمولی عوامی خدمات پر انہیں ہلال امتیاز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ کابینہ ڈویژن کو اس سلسلے میں باضابطہ سمری بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالشکور درویش صفت انسان تھے جنہوں نے سادہ زندگی گزاری اور عوام کی مخلصانہ خدمت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اجتماعی دانش کی نمائندگی کرتی ہے۔ تمام چیلنجز کا حل آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں آئین کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں کہی۔ تفصیل جانیں گے صدف افضل سے۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہونے والے تقریری مقابلوں کے فائنل راؤنڈ میں شریک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو متفقہ طور پر لانے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انہی کی کوششوں کی بدولت معاشرے میں عزت و احترام کا دور شروع ہوا۔ آئین پاکستان ایک وہ ہمارے لیے ایک مقدس دستاویز ہے جس میں پاکستان کے 23 کروڑ، اب تو میں 23 کروڑ 4 لاکھ آج میں پڑھ رہا تھا، ہم ہو گئے ہیں، پہلے 22 کروڑ کی بات کرتے تھے، 23 کروڑ 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے اس نے جوڑا ہوا ہے۔ اس میں ہم لوگ مختلف ہماری معاشرتی قدریں ہو سکتی ہیں، مختلف زبانیں ہم بول سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آئے دن آئین نہیں بنتے۔ پاکستان کی پارلیمان 23 کروڑ عوام کی دانشگاہ ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ پارلیمان کی عزت کو پامال نہ کریں۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو میدان عمل میں آئے
तो उन्होंने एक सबसे बड़ा कारनामा ये किया कि उन्होंने हर शख्स को वोट का हक देने की जद्दोजहद की। पार्लियामान जो है वो आपकी पार्लियामान है, वो 23 करोड़ लोगों की पार्लियामान है। इसकी इज्जत, इसकी तकरीम हर इदारे पर लाज़िम। तकरीब से खिताब में दूसरे शुरका ने कहा कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सेक्रेटरी विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस शाहिदा रहमानी समेत अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। तकरीरी मुकाबलों में पाकिस्तान भर से सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। राजा परवेज अशरफ ने मुकाबला जीतने वाले बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट्स दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की वकला तंजीमों ने अदालत उज़्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने पर कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वकला ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को देरीना मुतालबा करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इजाज हुसैन। पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को हकीकी मानों में वकला की उमंगों का तर्जुमान करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस लेने का मुतालबा किया है। वकला तंजीमों ने कहा है कि ऐसा ना होने की सूरत में वो अवाम के जमहूरी और आईनी हकूक के लिए मुल्क गिर एहतजाज पर मजबूर होंगी। कुछ नाराज वकला की तरफ से लाहौर में सियासी मकासद के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वकला तंजीमों ने सख्ती से नोटिस लिया। इजलास में जस्टिस काजी फाइजीसा केस के हवाले से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के हुकूमती इकदाम को सराहा गया। वकला तंजीमों ने हुकूमत और हुक्मरान सियासी जमातों को तजवीज दी कि वो सियासी और आईनी मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनाकाद करें और विफाकी और सूबाई असम्बलियों पर एक ही रोज साफ और शफाफ इंतखाबात के इनाकाद का फैसला करें। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो सियासी मसाइल में मुदाखलत से गुरेज करें और सियासी कुव्वतों को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दें। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा, एडवोकेट एहसन बून और दूसरे ओहदेदारों ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत से जुड़े तमाम मसाइल को खुश उसलूबी से हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के दिफा के लिए कानून में रहते हुए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। इस तरह पार्लियामेंट ने अपना लॉ पास किया है और एक सुओ मोटो के एक्शन में अपील का मौका दिया है और सुओ मोटो के एक्शन लेते हुए 3 जजेस को इख्तियार दिया है। सूबाई असम्बली, केपी और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। 1.5 ईंट की मस्जिद उन लोगों ने बनाई है जो नॉन इलेक्टेड है। आज ये फोरम ये यहाँ पे मौजूद है और ये बता रहा है कि सारी पाकिस्तान की लॉयर्स फ्रेटर्निटी इनके पीछे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन बड़ी शद्दोमत के साथ पिछले कुछ दिनों से आपके सामने आके दावा कर रहे हैं कि लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो रही है, हम लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस होता है मुझे उनको देख के कि जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 और 8 में तो वो परवेज मुशर्रफ के स्पोक्समैन थे। आज ये कोई नई डिमांड नहीं, अगर गवर्नमेंट ने इस मौजूदा हालात में वकला के मुतालबात को मंजूर करते हुए ये कानून बना दिया है तो हम बहैसियत लॉयर कम्युनिटी इस कानून की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि 29 अप्रैल को कोयटा में वकला कन्वेंशन होगा। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें। याद रखें, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है। कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पंजाब। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। एक शख्स के अना की तस्कीन के लिए निज़ाम को मफलूज बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तफसील जानते हैं मलिक उमर से।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ اس سے پہلے بھی 3 بار محمد نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی اور اب بھی انہیں الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھلتے پھولتے پاکستان کو ڈبانے والوں کے خلاف از خود نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اخلاقی قدریں، پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی اس نے تباہ کر کے رکھ دی. آپ آج بھی اس کو لاڈلا رکھنا چاہتے ہو، رکھ لو، مگر ہمیں ایک سوال کا جواب دو. 2002، 2008، 2018 میں جس طرح انتخابات میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا، 2023 میں بھی یہ خواہش کیوں ہے کہ نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے؟ جو بینیفیشری ہیں اس سازش کے 2017 کی، وہ سب بھی اقرار کر لیں کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان سے مذاکرات کا مطلب ہر دہشت گرد سے مذاکرات ہے. 4 سالہ پالیسیوں کی نظر ہو کر کروڑوں لوگ خودکشیوں تک پہنچ گئے. اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، مقبوضہ کشمیر دے چکا. کیا اس سے اگر مذاکرات کی کوئی بات کرتا ہے تو یاد رکھے اس دہشت گرد سے بہتر ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات کر لیے جائیں. مذاکرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ان گروپ سے، وہ پرویز خٹک کا گروپ ہو یا شاہ محمود قریشی کا گروپ ہو، ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پاکستان کی پہلے ہی بہت تباہی ہو چکی ہے. اداروں کی ہار جیت سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے. کسی کو غیر آئینی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اوپن مارکیٹ میں گزشتہ 6 دنوں میں ڈالر کی قدر میں 6 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے. گزشتہ ہفتے ڈالر 291 پر ٹریڈ کر رہا تھا، جو کہ 6 روپے کم ہو کر آج 286 روپے پر پہنچ گیا. گزشتہ کاروباری ہفتے میں بدھ کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے، جمعرات اور جمعے کو 2 روپے، جبکہ آج بھی 1 روپیہ کم ہوا. انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ 6 دنوں میں ڈالر 3 روپے اور 20 پیسے سستا ہوا. ان 6 دنوں میں ڈالر انٹر بینک میں 288 روپے سے کم ہو کر 284 روپے اور 80 پیسے کی سطح پر آ گیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں یونیسیف کی جانب سے بریفنگ کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں، جن کے اندراج کے لیے تخلیقی حل سوچنے کی ضرورت ہے. روایتی طریقوں کے بجائے ڈیجیٹل اور آن لائن طریقوں پر توجہ دینا ہوگی. صدر مملکت نے کہا کہ دماغی صحت، غذائیت کی کمی اور معذوری صحت کے بڑے مسائل ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے فوری فیصلوں کی ضرورت ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں یونیسیف کے تعاون کو سراہا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے اور مفتی عبدالشکور کی ناگہانی وفات پر افسوس کا اظہار کیا. راجہ پرویز اشرف نے مرحوم کی دینی، سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مفتی عبدالشکور ایک جید عالم دین اور زیرک سیاسی رہنما تھے. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شریف رحمان نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور مفتی عبدالشکور کے انتقال پر تعزیت کی. انہوں نے مفتی عبدالشکور کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ غمزدہ خاندان اور جمعیت علماء اسلام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد نے عوامی نیشنل پارٹی کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی ملکی صورتحال پر گفتگو کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی اور عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین نے کہا کہ اداروں کا تصادم ملک کے مفاد میں نہیں، آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حقوق اور حدود میں رہ کر کام کریں. عوام جو ہے پاکستان کی، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہی پیغام دے رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کو دے شوڈ میک بریجز، دے شوڈ ناٹ میک والز. کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس لیے ہم نے معاشی ترقی کے لیے بہترین یہ طریقہ ہے کہ ہم مذاکرات کریں. سیاست جمود کا شکار ہو تو پھر وہ نہیں چل سکتی، اور ہمیں پاکستان میں اب پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی ثابت کرنی ہے. تمام اداروں کا کردار جو ہے اس کو بھی واضح کرنا ہے. اس کے لیے فضا جمہوری بنانی پڑتی ہے.
اور جمہوریت میں مذاکرات جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں نئے قائد ایوان کا تاحال انتخاب نہیں ہو سکا، سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں عادل احمد خان۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب قائد ایوان کے انتخاب کے لیے رابطوں، مذاکرات اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف مسلسل تقسیم کا شکار ہے، تاہم باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن چودھری محمد رشید کا نام قائد ایوان کے متوقع امیدوار کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس کی تصدیق متحدہ اپوزیشن کے کچھ اراکین نے بھی کی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کے وزیر اعظم سیکرٹ فنڈز کے ناجائز استعمال کا انکشاف کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ تنویر الیاس صاحب نے ایک سال میں 62 کروڑ 50 لاکھ روپے سیکرٹ فنڈ میں خرچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ری اپروپریشن کر کے ڈیولپمنٹ جو ترقیات کا بجٹ ہے اس میں سے بھی پیسے لے کے تقریباً 1.25 ارب روپے کا گھپلہ کیا ہے۔ یہ ساری رقم جو ہے یہ آزاد کشمیر کی سیاست کو کرپٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی پاکستان پی ٹی آئی کے زمان پار کے اخراجات اٹھانے کے لیے انہوں نے کیے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے سلسلے میں آج دن 11 بجے طلب کیا گیا قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ گزشتہ 4 روز کے دوران پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے بھی کچھ اراکین اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض کی صدارت میں شروع ہونے والا اجلاس محض 3 منٹ تک جاری رہا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، جس میں غالب امکان ہے کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے لانس نائک شعیب علی اور سپاہی رفیع اللہ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے زرمان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ضلع کرم کے علاقے پارا چنار کے 25 سالہ لانس نائک شعیب علی شہید اور لکی مروت کے 22 سالہ سپاہی رفیع اللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ پہلے جنوبی وزیرستان میں وانا اور بعد میں ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی، جس کے بعد شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، جوانوں سمیت سول حکام، شہداء کے لواحقین اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پلوامہ واقعے کی حقیقت کے بارے میں مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر کے انکشافات سے عیاں ہے کہ کس طرح بھارتی حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر کا انٹرویو پاکستان کے موقف کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا کو بھارت کے اس خطرناک رویے کا نوٹس لینا چاہیے جو خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے انکشافات کے بعد کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پلوامہ کے جعلی آپریشن کے بارے میں حقائق چھپائے تھے، پلوامہ کے قصبے لیتا پورہ میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کے ایم ایس کے مطابق کانگریس رہنما وقار رسول وانی کی قیادت میں مظاہرین نے بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے اور نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے انتخابی فوائد کے لیے فوج کو قربانی کا بکرا بنانے پر عوام سے معافی مانگے۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ کے علاقے لیتا پورہ میں بھارتی پیراملٹری سی آر پی ایف کے 40 اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ایک خودکش بمبار نے اپنی کار پیراملٹری کے قافلے سے ٹکرائی تھی۔ حریت رہنماؤں عبدالاحد پرا، غلام محمد خان سوپوری، بشیر احمد اندرابی، زمردہ حبیب، جاسمین راجہ، محمد سلیم زرگر اور ڈاکٹر مصعب نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کر کے کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں ایک چھوٹی سی اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کرنے کے ظالمانہ اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک مذموم ایجنڈے کے تحت اسرائیلی طرز پر کئی پنڈت بستیاں اور فوجی کالونیاں تعمیر کر رکھی ہیں۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا کی جارحیت سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتر پردیش میں مسلم سیاستدان عتیق احمد اور ان کے بھائی کا دن دہاڑے قتل پلوامہ حملے کے بارے میں ستیہ پال ملک کے انکشافات سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اتر پردیش میں انارکی اور جنگل راج چل رہا ہے۔ اور ناظرین، بالی ووڈ نے مودی کی چاپلوسی اور خوشامد میں بھارتی فوج پر بھی سبقت لے لی ہے۔ بالاکوٹ کی نام نہاد بھارتی سرجیکل سٹرائک پر مبنی نئی مضحکہ خیز فلم میں تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد۔
बॉलीवुड ने मोदी की चापलूसी और खुशामद में भारतीय फौज पर भी सबकत ले ली। बालाकोट की नाम नेहाद भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक पर मबनी नई मज़हिका खेज फिल्म में तमाम हदें पार कर दी गईं। जाली सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के खुले सच से बचने के लिए बॉलीवुड भी मैदान में आ गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान दुश्मनी में बनने वाली फिल्मों को न सिर्फ माली मुआवनत फराहम करती है बल्कि हर तरह के वसाइल भी मुहैया करती है। भारत की नई प्रोपेगेंडा फिल्म का मंसूबा मंजर आम पर आया है। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म में भारत एक बार फिर जाली सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा बयानिया दुनिया के सामने रखने की मजमूम कोशिश करेगा। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अभिषेक दूधिया की जानिब से वो प्रपोजल भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने भारतीय वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाजत मांगी है। इस फिल्म में मोदी की खुशामद के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेजेस और तकारीर दिखाई जाएंगी। फिल्म का आगाज भी मोदी की आवाज में बनाई गई नज्म से होगा। आखिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कब तक हिंदुस्तान की हजीमत पर इन फिल्मों के जरिए पर्दा डालने की कोशिश करती रहेगी? अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर दोनों ममालिक के बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पेशावर, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, लोधरा समेत मुख्तलिफ शहरों में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई, चीनी के हज़ारों बैग्स कब्जे में ले लिए गए। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पेशावर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राव मोहम्मद हाशिम की निगरानी में टीम ने पेशावर रिंग रोड पर कार्रवाई करते हुए गोदाम में जखीरा की गई चीनी की 6,500 बोरियां बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में भी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में टीम ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर चीनी के गोदामों पर छापे मारे। गैर कानूनी तौर पर छुपाई गई चीनी की 3,100 बोरियां बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया। जखीरा अंदोजों को लाखों रुपए के जुर्माने और उनके खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। शकरगढ़ में भी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की स्टॉकशुदा चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शकरगढ़ में नौरानी रोड पर छापों के दौरान चीनी के 750 बैग बरामद करके 3 गोदाम सील किए और मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने टीम के हमरा चीनी के मुख्तलिफ गोदामों का अचानक मुआयना किया और ताजर बरादरी से कहा कि किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और जखीरा अंदोजी और मसनूई गिरानी से गुरेज करें। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के एक ही नौयत के मुकदमात के इंतराज और तादीबी कार्रवाई के खिलाफ दराया दरखास्त पर समाअत हुई। इमरान खान अदालत में पेश हुए जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील ने इमरान खान की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए कहा कि खदशात की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। पुलिस की तहकीकात के इख्तियारात में रुकावट नहीं डाली जा सकती। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने जालसाजी के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की दरखास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अली जैदी के खिलाफ थाना इब्राहिम हैदरी जिला मुनीर में शहरी फजल इलाही की मुद्दत में 18 करोड़ रुपए की जालसाजी की FIR दर्ज है। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं जिससे अब डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। गुज़िश्ता 4 सालों में 79% कर्जा लिया गया। कौमें सड़कों पर एहतजाज करने से नहीं बनती। जामिया ज़करिया मुल्तान में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कहा कि 2013 से 2018 में बिजली और दहशतगर्दी से लड़ते हुए हमने तरक्की की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम के तहत जामिया ज़करिया मुल्तान समेत 11 जामियात के माजूर तलबा को व्हील चेयर्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए।
This month is a very holy month, and I don't have to emphasize upon its importance. You know it very well. But of course, it mandates all of us to show restraint, empathy, kindness, self-introspection, and of course, generosity, trying to bridge differences. And I think because of the barakah of the Shahr Ramadan, that our brotherly countries, Saudi Arabia and Iran, have bridged their differences. And this is a remarkable achievement. We are all very happy about this very positive development, and the follow-up has been extremely, speedy, and it's a great pleasure to witness meetings of foreign ministers, and then of course delegations visiting Riyadh and Tehran. This, as a brotherly country, Pakistan, has come to us as a message of great happiness and hope, and I'm sure this will multiply in many ways in times to come. But at the same time, we had, I think, a rough period internationally. Look at what happened to global markets. Prices of oil and other items have gone extremely high, beyond the reach of developing countries like Pakistan, and it has also created lots of problems for other Muslim countries. We suffered unprecedented floods last year, as you know, because of climate change, and then massive earthquake in Turkey and Syria. And of course, we are very grateful to all of you sitting on my left and right, both sides, for providing very valuable assistance, and very timely, in fact. We are most grateful to all of you, whether Saudi Arabia, whether it's UAE, Qatar, other Middle Eastern countries, Kuwait, Central Asian Muslim countries, Malaysia. I mean, each and every Muslim country has come to assist us at this very difficult period, and we will remember your support for all times to come. And then of course, look at what is happening in Palestine. I think hundreds of people have been killed in the last many months, and naked aggression. And the Prime Minister of Palestine and as some of his cabinet members have made statements which are beyond imagination, and they have said that they will go to those areas where even United Nations and Security Council have made clear stand and clear statements. But there is no qualms about it. They are showing disdain, and they have crossed the red line. Thank you very much. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के सफ़रा के एजाज़ में इफ्तार डिनर्स में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब आया और उस वक्त दोस्त ममालिक ने आगे बढ़कर मदद की, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। उनका कहना था कि फ़लस्तीन में गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान कई लोगों को शहीद किया गया। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पर मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है और एक मुश्तरका लाहे अमल की भी ज़रूरत है। फ़लस्तीन में काबिज़ फ़ौज की जारहियत मुसलसल बढ़ रही है। उनका कहना था कि वज़रा बिरादर ममालिक के सफ़रा को इफ्तार की दावत पर खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने पेशावर में तारीखी मस्जिद कासिम अली खान का दौरा किया और वहां दी जाने वाले इफ्तार दस्तरखान का जायजा लिया। उन्होंने वहां मुस्तहिक अफराद के साथ मिलकर इफ्तार में हिस्सा लेते हुए रोज़ा इफ्तार किया। इस मौके पर मस्जिद की इंतजामिया की जानिब से फलाही और तंजीमी अमूर के बारे में ब्रीफ किया गया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुखय्यर हजरात को रमज़ान अल-मुबारक के महीने खास तौर पर ईद उल फितर के मौके पर गरीब, मुस्तहिक और नादार अफराद का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मुखय्यर हजरात पर जोर दिया कि ईद उल फितर के मौके पर यतीम, नादार और मुस्तहिक अफराद की बर वक्त इमदाद करें ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एक साथ रमज़ान शुरू हुआ, ईद भी एक साथ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में 2 रोज़ कबल आतिशज़दगी के बायस ज़मीन बोस हो जाने वाली इमारत के हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 फायर फाइटर्स के लिए फीकस 1 लाख रुपए ईदी, 125 गज का प्लॉट और 50,000 रुपए माहाना ताहयात देने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध ने जाँ बहक होने वाले फायर फाइटर्स फाइटर मोहसिन मोहम्मद अफसाल, अली शहजाद और मोहम्मद सुहेल के लवाहिकीन से मुलाकात की और उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि जल्द वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख रहा हूँ जिसमें हादसात वाक़यात में शहीद अफराद के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने की तजवीज़ दूंगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ साजिश की और इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सूबाई वज़ीर ने कहा कि कराची के शहरियों के लिए गुज़िश्ता 9 माह के दौरान मुतादिद बस सर्विसेज शुरू की हैं। कल से पीपल्स बस सर्विस की 30 किलोमीटर तवील ट्रैक का आगाज़ कर रहे हैं। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। इजलास में कानून व इंसाफ की वजारत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामी नजरियाती कौंसिल और पार्लिमानी उमूर की वजारत के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी कानून ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में विफाक और सूबाई हाई कोर्ट्स के मुलाजिमीन को जुडिशल अलाउंस मिलने के मामले का तफसीली जायजा लिया गया। सेनेट की सेहत की कौमी खिदमात रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की मजलिस कायमा ने सरकारी हस्पतालों में आम आवाम की सेहत के हवाले से मशीनरी की खरीदारी पर ड्यूटी से इस्तिस्ना की सिफारिश की है। कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें कमेटी के गुज़िश्ता इजलास की सिफारिशात पर अमल दरामद और वजारत सेहत के नए तजवीज़ करदा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मनसूबों पर गौर किया गया। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सियासी कैदियों पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के निफाज, दौरान हिरासत सियासी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखे जाने और जेल में सियासी कैदियों को आदि मुजरमों के साथ रखे जैसे उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने किसानों की सहूलत के लिए डीएपी खाद का 25 किलो का बैग मुतारिफ करवा दिया है। इस हवाले से लाहौर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि किसान भाइयों की फरमाइश पर अब डीएपी खाद का बैग 50 किलो की बजाय 25 किलो में दस्तियाब होगा, जिसका मकसद महंगाई के बायस किसानों को सहूलत देना है। उन्होंने कहा कि FFC मुल्क का वाहिद इदारा है जो सालाना 8 लाख टन डीएपी खाद बनाता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से कराची में अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सूरह इखलास अक़ीदा तौहीद का नुक्ता उरूज है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। ईदगाह शरीफ रावलपिंडी के सजादा नशीन पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार और इस पर कायम रहना ईमान का बुनियादी जुज़्व है। अल्लाह ताला की ज़ात पर गैर मुतज़लज़ल यकीन ही मुसलमानों की कामयाबी की कुंजी है। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। 79वीं रात की मुनासबत से आज रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का मरकज़ और महवर शब कदर का मौसू रहा। तफसील बता रही हैं लाहौर से हुमा सदफ। रमजान ट्रांसमिशन को मुख्तलिफ मौक़ों और दिनों की मुनासबत से तैयार करना कौमी चैनल का खासा है। यही वजह है कि आज की अफ्तार रमजान ट्रांसमिशन का आगाज ही कारी नौमान मसूद की आवाज में सूरह कदर की तिलावत से हुआ। अहमद रजा कादरी के हमरा मेहमान नात ख्वां अख्तर हुसैन कुरैशी ने नशरियात में हमदो सना की लड़ी पिरोए रखी। उसका दीवाना हो उसका मजरूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ। नूर इल्म सेगमेंट में इस्लामी स्कॉलर्स मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी और डॉक्टर अली वकार कादरी ने शब कदर की फजीलत और इस रात की मुनासबत से खुशू और खुजू से इबादत की अहमियत पर जोर दिया। रब्बे ज़िदनी इल्मा सेगमेंट में सियालकोट और बहावलपुर की जामियात के तलबा और तालिबात ने जहनी आजमाइश के मुकाबलों में हिस्सा लिया। क्विज कंपटीशन के अंदर भी पूरे पाकिस्तान के अदारे रिप्रेजेंट हो रहे थे। सिंध का भी अदारा आया है, यहाँ पे गिलगित का अदारा भी आया है, यहाँ पे हर पूरे पाकिस्तान के अदारे की रिप्रेजेंटेशन हुई है। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, अलग सेगमेंट जैसे
कैलीग्राफी का, नाटकों का, और ये क्विज सेगमेंट बहुत अच्छा है। ये वाहिद पाकिस्तान टेलीविज़न जिसमें यूथ का टैलेंट भी प्रमोट किया गया है। खत्तात वासिल शाहिद ने सूरह कदर और अस्माए रब्बानी को महारत और दिलकश अंदाज से कैनवस पर उतारा। हादिया हाशमी ने बच्चों को असहाबे कहफ का किस्सा सुनाया। शेफ अनम ने रमजान के साथ साथ ईद के पकवान तैयार करने के तरीके बताए। आज के रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में शब कदर के हवाले से खसूसी इबादत और तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत पर जोर दिया गया। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रमज़ानुल मुबारक की आज 27वीं शब है। माह मुक़द्दस की ताक़ रातों में शब कदर को तलाश करने के लिए फ़र्जंदान इस्लाम खुसूसी नवाफिल और अज़कार का एहतमाम करते हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करते हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अहमद खान। अहदीस मुबारका से मज़मूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत और शब बेदारी और जिक्र फ़िक्र में ज़्यादा मुनहमिक और मशगूल हो जाते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, अगर मुझे शब कद्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। लैलतुल कद्र को कुरान करीम में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है और इस रात को कुरान का नज़ूल भी हुआ। इस्लामी तालीमात में आखिरी अशरे के हवाले से इस बात पर जोर दिया गया है कि इसकी रातों में नफिल नमाजों, जिक्र इलाही, तिलावत कुरान मजीद और दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया जाए ताकि इसकी बरकतों को समेट कर जहन्नुम की आग से बचा जा सके। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इफ्तारी के वक्त खजूर का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में खजूर का इस्तेमाल आम दिनों की निस्बत बढ़ जाता है। खजूर की अहमियत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ज़फ़रुल्लाह खान। अफ्तार के दस्तरखान पर खजूर एक लाजमी जुज़्व के तौर पर मौजूद होती है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए मुसलमान अपना रोज़ा खजूर से ही इफ्तार करते हैं। खजूर का इस्तेमाल जिस्म को तवानाई फराहम करता है। सहरी के दौरान भी इसके इस्तेमाल से कई तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं। सारा दिन भूख और प्यास रोज़ा रखने की वजह से जो जिस्म में कमज़ोरी हुई थी उसके लिए इफ्तार में खजूर जो अपना बेहद फ़वाइद की हामिल है। मैं भी जो हूँ वो खजूर लेने आया हूँ घर से। खजूर जो है वो हमारे जिस्मानी जो कुव्वत है उसको बढ़ाता है। खजूर में मौजूद फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन 6 जैसे कीमती ग़िज़ाई अज्जा कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने का बायस बनते हैं। अमराज़े दिलो दिमाग, मैदा, फालिज और ब्लड प्रेशर से बचाओ, जबकि हड्डियों की मजबूती के लिए ये फल बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम इन्हज़ाम में बेहतरी आती है और इंसान पूरा दिन भूखा रहने की सलाहियत रखता है। खजूर फलों में नुमाया हैसियत रखती है क्योंकि ये इंसानी जिस्म पर यकसा मुफीद है। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन, ईद पर ख़वातीन के कपड़ों की खरीदारी के बाद सिलाई सबसे अहम मामला होता है। दर्जियों के नखरे उठाने के बाद पीको और गोटा किनारी जैसे मसाइल से भी गुजरना पड़ता है। यही तफसीलात बता रही हैं कराची से नौरीना आसिफ। मीठी ईद पर खवातीन की तैयारियां ज़्यादा तो दर्जी कैसे फारिग बैठे रह सकते हैं। पूरा माह गुजर जाता है लेकिन खवातीन की तैयारियां अधूरी ही रह जाती हैं। बाजारों में रश, दर्जी मसरूफ, इन दिनों हर जगह यही सूरत हाल है। मशीन का पहिया चलता रहे और रोजगार मिले तो ये किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन सिलाई के लिए ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से मजीद की गुंजाइश नहीं रही। जिन खवातीन के कपड़े पहले से दर्जियों तक पहुंच चुके हैं वो बेफिक्र होकर ईद की बाकी तैयारियां करें और जो रह गई उनके लिए बुकिंग बंद हो चुकी है। हाँ, बुकिंग बंद कर दी क्योंकि अब बन नहीं सकता ना क्योंकि एंड में काम आया। हाउसफुल का बोर्ड है, समझ ले, इतना काम ले नहीं सकते।
एक हिसाब से काम होता है ना। पहले लेने चाहिए ना उनको, शुरू में ले लें रमजान में तो फिर बन जाते हैं। कपड़े सिलाई होकर मिले तो खवातीन के लिए दूसरा मुश्किल मरहला दुपट्टे की पीको का आता है, जिसके बायस पीको वालों के पास भी रश बढ़ जाता है और फिर मर्जी की पीको के लिए लंबा इंतजार। घर के कामों में बिजी रहती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें याद आती हैं फिर हो जाती हैं सारी चीजें। दुपट्टे लेने आई हूँ, अभी जाके घर पे देखूंगी सूट पे रख के कैसा लगेगा, फिर बनवाऊंगी पीको वगैरह। 4 जोड़े तो सिलवाए हैं मैंने, अभी दुपट्टे पीको करवाए हैं। सारे टेलर से सिलवाए, खुद तो कुछ नहीं सिया। हम वैसे ज्यादातर रमजान से पहले ही दे देते हैं। परेशानी से बचने के लिए समझदारी इसी में है कि बर वक्त कपड़े खरीद कर तमाम मरहले मुकम्मल कर लिए जाएं, ताकि रोजे में बाजारों और दर्जियों की दुकानों के चक्कर ना लगाने पड़े। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारखान में 11 मिलीमीटर, अस्तूर और बगरूट में 7 मिलीमीटर, पाराचनार और दीर में 10 मिलीमीटर और कालाम में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्की है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, स्वात, मानसेरा, एबटाबाद, चारसदा, मर्दान, पेशावर, कोहाट, कुरम, वजीरिस्तान, डीआई खान, बन्नू, शांगला, पुनेर और खैबर में बादल बरसेंगे। पंजाब में खिताए पोटोहार, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सरगोदा, जौहराबाद, मियांवाली, भक्खर, लिया, मुल्तान, डीजी खान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान में कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात, हुज़ार, बारखान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है। सुबह सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले जैकबाबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में 43, शहीद बेनज़ीराबाद में 42, फैसलाबाद 38, जबकि मुल्तान में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 39, कराची 35, पेशावर 34, जबकि कोयटा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।